अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल और सच बात न्यूज़। अभी इस वक्त मैं हूं इस्लामपुरा निशात लाइब्रेरी के पास और आज का दिन, चूँकि आज 19 जून है, आज के दिन सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से जमीयतुल उलमा के कारकुनान का यहाँ इस्तकबाल किया गया, उनके कामों की सराहना की गई। चूँकि कोरोना वबा जब ज़ोरों पर थी मालेगांव में, उस वक्त जमीयतुल उलमा के कारकुनान ने जिस अंदाज से क्वारंटाइन में रह रहे अफराद की खिदमत की, हॉस्पिटल्स में जाके मरीज़ों को खाना पहुंचाया, वो बहुत ही काबिल कद्र काम है, खिदमत है। तो इसी के मद्देनज़र सुन्नी ताज़िया कमेटी ने ये ज़रूरी समझा कि ऐसे लोगों की बिला तफरीक के मसलक व मिल्लत सराहना की जाए और उनको इस्तकबालिया दिया जाए। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे की जानिब सुन्नी ताज़िया कमेटी के अफराद खड़े हुए हैं जमीयतुल उलमा के कारकुनान के साथ। ये जो इत्तेहाद का आप नज़ारा देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी जारी रहेगा। इसी तरह का इत्तेहाद आगे भी दिखाया जाएगा शहर की तरक्की के लिए और शहर के मफाद के लिए। आइए चलते हैं, बात करते हैं सुन्नी ताज़िया कमेटी के अफराद से कि क्यों उन्होंने सोचा कि जमीयतुल उलमा के कारकुनान की हिम्मत अफजाई की जाए और उनकी कोशिशों को सराहा जाए। जी, मेरे सामने है जनाब जावेद अनवर साहब। देखिए, बीमारी जो होती है तो वो हमारे अमाल की वजह से आती है और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम लोग अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह का पैगाम जो है, तो अल्लाह ने जिनके सदक़े में पूरी कायनात बनाई, हमारे आका व मौला हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह की पहचान हुई और उनका जो तरीक़ाकार है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है, वो हमारे लिए हमेशा मशाल राह होता है। तो उन्होंने अपने पूरी ज़ाहिरी हयात में खिदमत खल्क़ की, ऐलान नबूवत से पहले भी और ऐलान नबूवत के बाद भी उन्होंने बंदों की खिदमत की। कभी ये नहीं देखा कि वो कौन लोग हैं। जैसा कि हम मशहूर वाक़या है कि एक काफिरा औरत लकड़ी का गट्ठा लेकर के खड़ी थी, तो उसका गट्ठा पहुंचाने का काम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। एक औरत उनके ऊपर कचरा डाला करती थी, वो बीमार पड़ी तो उसकी इयादत के लिए भी गए। तो जब इंसानी नुक्ता नज़र सामने आ जाए तो वहाँ पर मसलक तो क्या, मज़हब और ज़ात पात भी नहीं देखना चाहिए। ये तालीम हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको दी है और इसलिए इसी नुक्ता नज़र को लेकर के जब ये वो कोरोना की वबा फैली तो हर कोई परेशान था। मरीज़ों में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, गरीब भी थे, मुतवस्सित तबके के लोग भी थे, सब कोई था। कौन है ये इन लोगों को नहीं मालूम था, मगर सिर्फ एक इंसानियत के नाते ये लोग खड़े हुए और इन लोगों ने उस वक्त में वो मरीज़ भी थे, उनकी आदत भी करना ज़रूरी थी, भूखे थे, उनको खाना पहुंचाया। इस तरीके से कई दर्जे में इन लोगों ने खिदमत की है और कई दर्जे में इन्होंने सुन्नत नबी की अदायगी की है। इसलिए यहाँ तो अब मसलक की बात नहीं रहती, उन्होंने एक सुन्नत तरीके को किया। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल करे, मगर अच्छाई की सराहना होनी चाहिए ताकि अच्छाई फले फूले। ये लोग जब काम कर रहे थे तो इन लोगों को बड़ी दिक्कतें आई, बड़ी तकलीफ आई, जमीयतुल उलमा से वाबस्ता होने की वजह से और भी दीगर वजूहात से। अब इन लोगों के साथ काम करने के लिए इसमें अलग अलग ग्रुप है। अतिक्रमण मुक्त मालेगांव है, यंग निशात क्लब है, नौजवाना निशात रोड है, मून एजुकेशनल सोसाइटी, मून सोसाइटी भी है। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप के लोग इकट्ठा हुए, उसमें हर मसलक के लोग थे। तो इनके काम में बुराई डालने वाले, जैसे शैतान हर जगह अपना काम करता है, इनके काम में भी बुराई डालने वालों ने यहाँ पर मसलकी इख्तिलाफ भी पैदा करने की कोशिश की। इसीलिए ख़ास तौर से हमने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि हमारे ताज़ियादार हैं अतीक अहमद, ये भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगे हुए थे और इन लोगों ने, जमीयतुल उलमा के लोगों ने कभी ये महसूस नहीं किया कि ये तो ताज़ियादार है, बल्कि उन्होंने उसको बड़ी जिम्मेदारियाँ दे के रखी। तो जहाँ पर इस किस्म का भाईचारे का माहौल हो, जहाँ पर इंसानियत के नाम पर अपने आका की तालीमात को मद्देनज़र रख कर के लोग अगर इकट्ठा हैं तो उनकी सराहना करने के लिए सुन्नी ताज़िया कमेटी शाना बशाना खड़ी रहेगी, यही मकसद लेकर के। और इन्होंने पूरे शहर की खिदमत की है। इंसान
सिर्फ एक लफ्ज़ शुक्रिया का भूखा होता है। कोई अच्छा काम करे और अगर हम लोग उसको एक लफ्ज़ शुक्रिया बोल दें, कोई एक गिलास पानी पिला दे, हम शुक्रिया बोल दें तो उसका हक अदा हो जाता है। और जो बंदों का हक अदा नहीं करता वो अल्लाह के हुकूक को नहीं अदा कर सकता। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं बन सकता। तो इसलिए इन लोगों ने खिदमत की है, पूरे शहर इनका शुक्रगुजार है। और हम न सिर्फ सुन्नी ताज़िया कमेटी बल्कि पूरे शहर की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। और हमने अपने जो सनद इनको दिया उसमें लिखा है कि शहरियान मालेगांव की तरफ से आपका शुक्रिया और आपकी मुबारकबाद। नाज़रीन, जमीयतुल उलमा की जानिब से मेरे सामने जनाब इरफान शाहिद हैं, जो कि एक कलीदी किरदार अदा करते रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान कोरोना महामारी के दौरान। तो आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं कि जो सुन्नी ताज़िया कमेटी की जानिब से आज उन्हें इस्तकबालिया दिया गया, उनके अराकीन को, मेंबरान को, तो कैसा वो महसूस कर रहे हैं और इस काम को किस नज़र से देखते हैं। क्या आगे ही इसी तरह आगे भी इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाएगा शहर की तरक्की के लिए और शहर के मफाद के लिए? मेरी पहचान से माजूर हुए, गैर पहचान गया है उसे मेरा कर दे। मैं इरफान शाहिद मौलाना निसार अहमद, हम शुरू दिन से, यानी मैं ये कहूँगा कि मेरे वालिद की उम्र आज 85 साल है और जमीयत से करीब 62 साल से लगे हुए हैं। और मेरी पूरी नंजार हुसैन जवान कंपाउंड है। फिर भी मैं सत्तार हाजी फैमिली की फैमिली में होने की वजह से हम लोग मसलकी इख्तिलाफ काफ़ी रखते थे। बाद में मुझे महसूस हुआ कि लोग मुझे इस्तेमाल करने लगे हैं। और आज अगर सुन्नी ताज़िया कमेटी की तरफ से इस्तकबाल हुआ है तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें ऐसे वक्त में मिलाने की कोशिश की है जब उम्मत को इत्तेहाद की ज़रूरत है। और मैं पूरे शहर से, हर मसलक के उलमाए किराम से ये गुजारिश करूँगा कि कोरोना बीमारी तो एक वबा थी, अगर उसी के तवस्सुत से अल्लाह ताला सारे मसलक को मिला रहा है, इंसानियत, इत्तेहाद, ये वक्त है मिलने का। और ऐसे भी हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का ऐसा माहौल है कि मुसलमानों को दबाया कुचला जा रहा है। अगर उम्मत इत्तेहाद पे आ जाए तो किसी की मजाल नहीं है कि मुसलमानों को ख़त्म कर दे। तो ये एक मौका है। कोरोना तो एक यानी वबा थी, आई है और हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए, मिलाने के लिए आई है। जिस तरह सुन्नी ताज़िया कमेटी आगे यहाँ पर इस्तकबाल किया है, इनकी ये ख्वाहिश थी कि आप लोगों ने यहाँ काम किया है, हम आपके पास आके काम करेंगे। सुन्नी ताज़िया कमेटी का ये कदम मेरे लिए एक मसाले रहा है, मैं इनके बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, जमीयतुल उलमा के एक और कारकुन यहाँ मौजूद हैं, वो भी कुछ बातें रखना चाहते हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है। जिस तरह हम लोगों ने अपनी जान हथेली पर ले करके ये काम किया है, तो सही मानों में उसके हकदार आप भी हैं, क्योंकि आपने भी अपनी जान जोखिम में डालकर मीडिया वाले वहाँ पहुँचे हैं। तमाम हालात से आपने हमें आगाही दी है और जहाँ ज़रूरतें रही है, आप मीडिया के ज़रिए हमें बहुत सारी बातें मालूम पड़ी है, तो हम वहाँ पर पहुँच कर लोगों की इमदाद की है। जहाँ हमने और दूसरे लोगों ने काम किया है, तो मैं नहीं समझता कि आप लोग भी उससे आजमाइश में ना पड़े हो। हालात जब ख़राब थे तो आप देखो कि अच्छे अच्छे लोग अपने घरों में चले गए थे। इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि लोग इयादत के लिए फ़िक्रमंद रहा करते थे। ऐसे हालात में पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने भी बच्चों से दूर रहकर खिदमत अंजाम दी है। कुछ डॉक्टर हजरात ने भी अपनी खिदमत को अंजाम दी है, लेकिन कुछ डॉक्टर हजरात ने अपनी खिदमत को अंजाम नहीं दी है। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो मुल्कों के हालात है, सरहद पर आज कशीदगी है, अगर फ़ौजी वहाँ से निकल जाए तो हमारा क्या होगा? पुलिस डिपार्टमेंट अगर अपने बीवी बच्चों के लिए सोचने लग जाए, वो भी अपने ड्यूटी पर से हट जाए तो हमारा क्या होगा? उसी तरह डॉक्टरों का भी एक पेशा है, मसीहाई पेशा है।
ऐसे हालात में उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। मीडिया अपनी जान जोखिम में डाली है, आप अपनी जान जोखिम में डाले हो। और खुशी इस बात की है कि सुन्नी ताज़िया कमेटी ने यहाँ चल कर आकर के हमारा इस्तकबाल किया है। और ये हमारे जावेद अनवर साहब, आप देखो हर मिलने मसाइल में ये आगे रहते हैं, ये कौम का दर्द रखने वाले हैं। इरफान शाही साहब, इनका तो ऐसी सोच थी कि हमें पता ही नहीं था कि हमारा इतने अच्छे पैमाने पर इस्तकबाल होगा। हमने नाम शोहरत के लिए काम शुरू ही नहीं किया था। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, सुन्नी ताज़िया कमेटी के भी शुक्रगुजार हैं। और हम उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े आपको आगे आना चाहिए। जान लेने वाली ज़ात अल्लाह की है, जिसकी जब लिखी है तब आएगी। मैदान छोड़कर फरार नहीं इख्तियार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा किस कदर और किस अच्छे अंदाज से इत्तेहाद का मुजाहरा आज यहाँ देखने को मिला कि सुन्नी ताज़िया कमेटी के अरकान आकर जमीयतुल उलमा के अफराद का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके कामों की सराहना कर रहे हैं, उनके कामों की कदर कर रहे हैं। हम इस इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात अपनी जानिब से रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह से इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।